आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मेरे माइंड से ही टाइम स्किप कर गया। मुझे लगा कि जो है सो टाइम मैंने 8 का ही रखा है, लेकिन टाइमिंग हमने चेंज कर दिया। आपको पता होगा 7:45 से क्लास होगी, लेकिन आज क्योंकि टाइमिंग तो इसकी 8 बजे से थी, तो 1 मिनट 8 बजे से थी इसकी, लेकिन कल से जो क्लास होगी ये 7:45 होगी। आज मेरे माइंड से भी स्किप कर गया ये। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सब टाइम से आ गए हैं, एकदम सब पहुंच गए। ठीक है जी, ओके जी। देखो अभी जो आपकी इंग्लिश में चल रही है, क्लास नंबर फर्स्ट चल रहा है, सॉरी चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, और पहला चैप्टर है आर्टिकल। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मैंने बताया था कि इसमें 2-3 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, छोटे छोटे रूल्स होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आज जो है इसकी 3rd क्लासेज है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप पिछले 2 क्लासेज, तो आप जो है आप रिकॉर्डेड वाले पार्ट में चले जाइए। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत सारे लाइव नहीं आ पाते हैं तो बाद में भी आप देख सकते हैं, तो वो देख लीजिए, क्योंकि मैथ और इंग्लिश कनेक्टेड होता है। अगर आप कहीं कहीं से देखेंगे मैथ और इंग्लिश को तो नहीं समझ में आएगा, वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखिए आज का रूल है, ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की भी, आर्टिकल की। आज थोड़े मतलब कोशिश करूंगा आज इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, थोड़ा तेजी से खाली आज लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। ठीक है, लिखिए आज का रूल है पहला। नेक्स्ट रूल लिखिए, नमस्कार नमस्कार जी जी, लिखिए रूल लिखिए और एकदम समझते जाना। ठीक है, लिखिएगा द इज नॉट यूज। चलो मैं भी लिखता हूं, द नॉर्मली, नॉर्मली सब में लगाना है। रूल है नॉर्मली, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ लैंग्वेज, with names of languages. The is not used with names of languages. The is not used with names of languages, but यहां पर लिखना आगे, but the is used to express nationality, नेशनलिटी, NATIONALITY, नेशनलिटी। ठीक है, नेशनलिटी लिखा है मैंने, NAT है ये, NATIONALITY। हाँ, आज लेट हो गए क्योंकि मेरे माइंड से स्किप हो गया। मैं तो कल बता दिया था कि आप लोगों को टाइमिंग 7:45 रहेगा, मेरे माइंड से ही स्किप हो गया। मुझे लगा टाइमिंग है 8 PM, फिर मुझे अचानक ध्यान से आया, फिर मैंने तुरंत स्टाफ को बोला, अपने टेक्नीशियन टीम का, अरे भाई लाइव करो तुरंत। माइंड से आ गया, कल से 7:45 एकदम टाइम से होंगे। ठीक है, आज मेरी गलती थी। रूल लिख लिए, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ लैंग्वेज। ध्यान सुनना, नॉर्मली जो है द का यूज किसी भी लैंग्वेज यानी कि भाषा के साथ आप नहीं करोगे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। आज थोड़ा तेजी से लिखते जाइएगा, टाइम कम है, मुझे इसको कंप्लीट करना है हर हाल में, ज्यादा खींच नहीं सकते। हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अगर आप द हिंदी कहेंगे ना तो गलत हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश, और जानते हैं हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आधिकारिक भाषा है, हमारी राष्ट्रीय कोई भाषा नहीं है। ध्यान से सुनना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर नेशन है, आपको पता होगा। कभी मत मान देना कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है हमारे देश में। ठीक है जी, हर धर्म हर भाषा संविधान के तौर पर यहां बराबर है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। साथ ही लिखते जाना। ठीक है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर द इंग्लिश कहेंगे तो गलत हो जाएगा। नॉर्मली द इज नॉट, नॉर्मली द इज नॉट, ध्यान देखो, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ लैंग्वेज। पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज, लिख लीजिए, बोल दिया हूं मैं, पंजाबी इज अ स्वीट लैंग्वेज। द पंजाबी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सुनो, अगर आप, मैं यहां पे नोट के तौर पर सेंटेंस लिख दे रहा हूं, नोट, लेकिन अगर कोई लैंग्वेज अगर स्पेशल कंडीशन बना रहा है तब फिर दो को यूज करना पड़ेगा आपको। अब जैसे देखो
माई माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर likes, my younger brother likes, my younger brother likes हिंदी, ध्यान से देखना, हिंदी which is spoken, which is spoken in बिहार। अब ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। माई यंगर ब्रदर लाइक्स हिंदी विच इज स्पोकन इन बिहार। तो आपने यहां पे सिर्फ हिंदी किया है तो आपने गलत कर दिया यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पे हिंदी जो है वो पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है। मेरा छोटा भाई कौन सी हिंदी पसंद करता है? कौन सी हिंदी? जो बिहार में बोली जाती है, विच इज स्पोकन इन बिहार। तो ये हिंदी जो है वो स्पेशल कंडीशन बना रहा है, स्पेसिफिक मोड में आ गया। तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा द हिंदी। माई यंगर ब्रदर, सॉरी माई यंगर, हाँ ठीक है, माई यंगर ब्रदर लाइक्स द हिंदी विच इज स्पोकन इन बिहार। एक चीज तो माथा में फिट कर लो, शुरू से मैं यही बता रहा हूं, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड। whenever you will use, whenever you will use the, it is a particular situation। ये फिट कर लेना आपको माथा में। सारे रूल्स एक ही बात में बता देता हूं मैं, ये तो मैं अलग अलग आपको बता दिया। ये एक रूल याद रखो, द का यूज तभी करोगे जब कोई वर्ड, कोई नाउन पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है, नॉर्मली नहीं करना है द का। बाकी मैं अलग अलग बता दूं, ये रूल से आप सारा बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। I like the English which is spoken in England। I like the English, ध्यान से देखना, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। I like the English which is spoken in England, ENGLAND, which is spoken in इंग्लैंड, विच इज स्पोकन इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में बोली जाती है, जो स्पोक इंग्लिश वो मैं पसंद करता हूं। तो यहां सीधे आप इंग्लिश कहोगे तो गलत हो जाएगी, साथ क्या लगाना पड़ेगा? दो। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो मैंने क्या रूल लिखा है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक रूल मैंने यहां से लिखा है, यहां से देखो आप, बट द इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेशनलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला रूल, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखो नेशनलिटी मतलब क्या? जब भी किसी देश के सिटीजन होने के लिए आप इंडिकेट करोगे तो वहां पे द यूज करना। आप कंफ्यूज करेगा। देखो अब जैसे यहां पे देखो, आप अगला सेंटेंस मैं आपको लिखा रहा हूं। अब देखिए यहां पे मैं आपको सेंटेंस लिखा रहा हूं, ध्यान देखिएगा। अब मैं बोला द इंग्लिश, तो ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द इंग्लिश का मतलब हो गया कि ये एक लैंग्वेज भी हो सकता है जो स्पेशल मोड में आता है। ध्यान सुन लीजिए, द इंग्लिश की दो मीनिंग, एक तो ये हो गया कि ये एक लैंग्वेज भी है लेकिन स्पेशल कंडीशन में है लैंग्वेज। द इंग्लिश का मतलब ये भी होता है अंग्रेज लोग, इंग्लिश पीपल। द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया? अंग्रेज लोग, इंग्लिश पीपल या इंग्लिश पर्संस। ध्यान से सुनना, ये नेशनलिटी को भी इंडिकेट करता है। जैसे देखो मैं एक सेंटेंस देता हूं, एग्जाम्पल, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, FRENCH। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द वार ऑफ वाटरलू। वाटरलू एक युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, 100 वर्ष का युद्ध था। पूरा लिखना है तो लिख लो, फ्रेंच इन द वार ऑफ वाटरलू। वाटरलू LOO, वाटरलू LOO है, ये एक जगह का नाम है वाटरलू। जानते हैं ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच कौन सी जगह युद्ध हुआ था? तो कहां पर? वाटरलू। ये बहुत भयंकर युद्ध था। इसे जानते हैं 100 ईयर वार बोला था, 100 सालों तक चला था ये युद्ध इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच। जी बहुत फेमस है वाटरलू का युद्ध। जानते क्यों युद्ध हुआ था? नहीं जानते हैं? पानी को लेकर के, नदी को बंटवारा को, रिवर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। आप जानते हो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है पता है? नहीं जानते हैं? नील नदी।
जो मिस्र में है, नील नदी। तो वो नदी पर कब्जा को लेकर के इंग्लैंड और फ्रांस भिड़ गया था आपस में। 100 सालों तक जो है वो युद्ध चला। वही है ये सेंटेंस, बहुत अच्छा सेंटेंस है, प्यारा सेंटेंस है ये। तो यहां पर देखो, यहां द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? यहां द इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज नहीं हुआ, यहां द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज लोग, इंग्लिश पीपल। यहां द फ्रेंच का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज नहीं हुआ द फ्रेंच का मतलब। यहां द फ्रेंच का मतलब हो गया कि फ्रांस के लोग, द पीपल ऑफ फ्रांस। यहां द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? द पीपल ऑफ इंग्लैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां नेशनलिटी की बात चल रही है, तो जब भी नेशनलिटी की बात करोगे तो द लगाओगे, अगर यहां द नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। यहां पे भी अगर सीधे फ्रांस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अब कुछ जो है ना, एक ही साथ मैं आपको इकट्ठा रूल लिखाता हूं, एक ही साथ। अब लिखिए, एक रूल है, यहां लिखते जाइएगा, देखिएगा। द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ, विथ, एक ही साथ लिखा रहा हूं आप, द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ, द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ, लिखते जाइए। रिवर्स, RIVERS, रिवर्स। ओशंस, OCEANS, आप लोग लिखते जाओ कॉमा डाल करके। द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ रिवर्स, चलो मैं भी लिख देता हूं, रिवर्स, ओशंस, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स लिख लिए हैं। द इज यूज्ड, रिवर्स, ओशंस, न्यूज़पेपर्स, एक मिनट, न्यूज़पेपर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स या मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं या कोई स्मारक है। कितनी देर से लाइव नहीं हो रहा था सर? नहीं, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैं कल आप लोगों को टाइमिंग बता दिया था 7:45, मेरे माइंड से स्किप हो गया, ध्यान से उतर गया। आप जानते हैं मेरी बहुत सारी क्लासेज होती है, मैं ऑफलाइन भी क्लासेज लेता हूँ, यूट्यूब पर भी क्लासेज लेता हूँ, पेड कोर्स में भी क्लासेज लेता हूँ। सुबह से मेरी क्लास लग जाती है 7 बजे से। तो मेरे माइंड से शेड्यूल मेरा जो है ना, वो मेरा जो स्टाफ है वो शेड्यूल मुझे दिया था, मैं शेड्यूल नहीं पढ़ पाया। इस वजह से कल की आप एकदम टाइमिंग से होगी, आप घबराए नहीं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। ये मुझसे गलती हुई है, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है, मैं 1 मिनट भी आपका टाइम का, कल से एकदम मैं ऑन टाइम रहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इतना जरूर समझ लेना, क्योंकि ये साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, आप जानते हैं कभी कभी टेक्निकल एरर भी हो सकता है। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, मेरी कोशिश रहेगी एकदम कल से 7:45 में आऊं, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स लिख लिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। कम्युनिटीज, COMMUNITY लिख लीजिए, कम्युनिटी नाम के साथ आपको इसका द का यूज करना है। रिवर नेम के साथ आपको यूज करना है। यूनिक थिंग्स के साथ आपको द का यूज करना है, ठीक है। यूनिक थिंग्स के साथ आपको द का यूज करना है। क्लियर हो गया? सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज करना है। पोस्ट के साथ, पोस्ट्स, ETC, ये लिख लीजिए आप, पोस्ट के साथ भी द का यूज करना है। पोस्ट के साथ भी द का यूज करना है। क्लियर है सबसे? आज 4 बजे क्लास नहीं हुआ था, नहीं, आज क्लास 4 बजे नहीं हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम था, समझ गए, इसलिए नहीं हुआ था जो यूट्यूब की आप बात कर रहे हैं जी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एक बार बताता हूं आपको ना, जो 4 बजे मैं मैथ की क्लास लेता हूं यूट्यूब पर, वो आप क्लास मत लेना, आप अपना टाइम मत खराब करना। देखो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए होती है, क्योंकि मैथ तो मैं आपको कंप्लीट करा ही रहा हूं,
आपको वो नहीं लेना। हाँ, इंग्लिश की क्लास जरूर लेना, जो मॉर्निंग में मैं 8 बजे लेता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर रितेश झा पे, जो फ्री कर रखा हूं मैंने, 31 रुपीज का जिसका है, तो वो जरूर ले लेना। इंग्लिश का दोनों क्लास लेना, ये पेड कोर्स वाला तो आप ले वो लेना। मैथ का सिर्फ आप ये क्लास लो, ऐप पढ़ लो, वो लेने की जरूरत नहीं है, बेकार टाइम खराब होगा, क्योंकि उससे ज्यादा डीप आप पढ़ोगे यहाँ पे, वो तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो लेने की जरूरत नहीं है। उससे बढ़िया आप ना जीके जीएस पढ़ लो, टाइम बचा लो, वो आपको पूरा पढ़ना है, टाइम मत खराब करना। कंप्लीट है सुपरलेटिव डिग्री पोस्ट। देखो तो ये जितने सारे वर्ड्स हैं इसके साथ ना द का यूज करना। अब देखो मैं आपको सिंगल सिंगल बता रहा हूं, आप लिखते जाना, मैं अब बोलूंगा। देखो पहला क्या है, रिवर्स, तो लिखो आप ऐसे लिखना, रिवर नाम के साथ द का यूज करते हैं, तो ऐसे लिखते जाओ, द गंगा, द गंगा, द यमुना, वाई कैपिटल लेटर में लिखना, यमुना, द गोदावरी, GODAVRY, गोदावरी, ETC। अब फिर पैराग्राफ छोड़ के लिखना नेक्स्ट, ठीक है। तो रिवर नेम के साथ क्या करते हैं, द का यूज करना है, द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, ETC, ठीक है, लिख लिए हैं। चलिए अब मैं आगे बता रहा हूं, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या लिखे थे इसमें, अगला क्या था, ओशंस, लिख लीजिए, अगला क्या था, ओशंस, लिखिए द इंडियन ओशन, आप ही लोग लिखते जाओ। अब पैराग्राफ छोड़ के यहां से लिखना, यहां से लिखना द इंडियन ओशन, यहां से लिखो द इंडियन ओशन, पैराग्राफ छोड़ के लिखना द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द डेड सी, पैराग्राफ छोड़ के लिख लेना द पैसिफिक ओशन, समझ गए ना। चलो मैं भी लिख दूं क्या, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द डेड सी, ठीक है। तो ओशन के साथ भी आपको, सी के साथ भी आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट क्या था, अगला क्या था, न्यूज़पेपर, अगला लिखो यहां से फिर लिखो न्यूज़पेपर, द हिंदू, द हिंदू, ठीक है, कोई भी लिख लो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अरे एक हाथ लिखते जाइए, टाइम मत खराब कीजिए, इसमें बहुत छोटी चीज है, इतना आप जानते होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर हो रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो क्या था ये, न्यूज था। अगला क्या था इसमें, न्यूज़पेपर। अब देखो हिस्टोरिकल इवेंट्स या मॉन्यूमेंट्स, कोई भी ऐतिहासिक घटना, कोई भी ऐतिहासिक घटना, जैसे द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट, रिवोल्ट मतलब जानते हैं क्या होता है, विद्रोह, लड़ाई, द रिवोल्ट, REVOLT, द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको याद होगा 1857 का विद्रोह हमारे देश में पहला विद्रोह माना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। द कोई भी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, द बैटल ऑफ फर्स्ट, द बैटल ऑफ, द फर्स्ट बैटल, एक मिनट इसको ठीक कर देता हूं मैं, द फर्स्ट बैटल, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी। तो आपको द लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यानी कि कोई भी, जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, इस सब के साथ आपको द का यूज करना ही करना है। नोट करते जाइए फटाफट। कंप्लीट है, अच्छा कोई नहीं, हाँ आज कोई बात नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि आज मुझसे गलती हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं मुझसे गलती हुई है। 7:40 टाइम, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास से आई विल बी ऑन टाइम, ठीक है, एट 7:45 PM, डोंट वरी, आप टेंशन ना ले, माइंड से स्किप हो गया, टाइम में मुझे याद नहीं था, ठीक है जी, कोई नहीं। अगला नेक्स्ट क्या था, लिख लिए ये सब। यहां पर क्या है, कम्युनिटी, ये मैंने कम्युनिटी लिखा है, कम्युनिटी मतलब क्या, द हिंदू, लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख्स, ये कम्युनिटी हो गया, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियंस, कम्युनिटी नेम, कम्युनिटी के साथ। यूनिक थिंग्स, यूनिक जो दुनिया में अकेला हो, दैट इज सिंगल इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में अकेला हो, दैट इज सिंगल इन द वर्ल्ड, जैसे द अर्थ, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, अभी सबको लिखने की जरूरत नहीं है, द अर्थ, द मून, द स्काई,
द एनवायरमेंट, जैसे ताजमहल वो भी एक यूनिक थिंग है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है ताजमहल, तो एक ही बात है, जो रूल अप्लाई करो। द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द सन, यूनिक थिंग में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आपको द का यूज करना, जैसे दी बेस्ट, दी बेस्ट, ठीक है, दी बेस्ट, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। आप जानते होंगे ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, इतना तो आपको अभी पता होगा, बाकी एडजेक्टिव में मैं बता दूंगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। गुड का सुपरलेटिव गुड, बेटर, बेस्ट। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, समझ गए। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको यूज करना है। द क्लेवरेस्ट, द क्लेवरेस्ट, CLEVEREST, क्लेवर का सुपरलेटिव फॉर्म होता है द क्लेवरेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको द का यूज करना है। लास्ट था आपका पोस्ट, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट। कोई भी जो पोस्ट होगा, पद होगा, उसके साथ भी द का यूज करना, जैसे द चेयरमैन, द चेयरमैन, द डायरेक्टर, द डायरेक्टर, द प्राइम मिनिस्टर, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं PM, समझ गए। द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, कुछ लोग इसको प्रेसिडेंट भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट भी आप पढ़ सकते हो। द प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के स्पेलिंग ठीक से लिख लेना, PRINCIPAL। जो स्कूल का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जो हेड मास्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये एक प्रिंसिपल, वो कौन सा प्रिंसिपल, PRINCIPAL। एक प्रिंसिपल और होता है PRINCIPLE। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, थ्योरी, मोरल कॉन्सेप्ट, समझ गए, मोरल रूल्स। नहीं कहते लोग ये मेरा प्रिंसिपल है यार, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, ये मेरा प्रिंसिपल है, समझ गए ना, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो ये कौन सा होता है, थ्योरी वाला। किसी व्यक्ति का जो अपना मोरल थेसिस है, जो मोरल उसके रूल्स हैं, जो उसके मोरल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। वो कौन सी प्रिंसिपल होती है ये। और जो कभी कभार आप मैथ में भी पढ़े होंगे, अमाउंट जो होता है ना, अ सम ऑफ मनी, मूलधन जिसे हिंदी में बोलते हैं, यही प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल का स्कूल में भी करते हैं यूज, प्रिंसिपल का जो स्कूल होता है उसके लिए भी इस प्रिंसिपल का यूज अमाउंट के लिए भी करते हैं, और सम ऑफ मनी, मूलधन, ब्याज वाले में पढ़ते हैं मूलधन, तो उसके इंग्लिश पढ़ते हैं। और इसी प्रिंसिपल का यूज एज अ एडजेक्टिव भी किया जाता है। इसी प्रिंसिपल का मतलब होता है, इसी प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, नहीं बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, मेन, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन। इस प्रिंसिपल के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री नहीं जानते हैं सर, टेंशन मत लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री आप नॉर्मल बता दिया। देखो अभी ये पढ़ाऊंगा मैं, ये एडजेक्टिव में आएगा। जैसे देखिए गुड एडजेक्टिव है, तो कोई भी एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है, समझ गए। अभी आप इतना समझिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल के साथ द लगाना है। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। मोस्ट हैंडसम के साथ आपको लगाना है ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, तो द ट्रूएस्ट बोलोगे आप। बैड, वर्स, वर्स्ट, तो द वर्स्ट बोलोगे। आप आगे सीख लोगे, आप टेंशन मत लो, अभी आप इतना लिख लो, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपकी इंग्लिश का लेवल काफी लो है, नहीं जानकारी, घबराइए मत, आगे आप सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, कंप्लीट। आज गिरिराजे लेट हो गया, यही सॉरी मांग रहा है मुझसे, मैं खुदे लेट हो गया था आज, मेरे माइंड से टाइम स्किप कर गया था, कोई नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। कंप्लीट है, समझ गया। अब देखो, अब इसमें कुछ सम स्पेशल रूल्स आएंगे भाई साहब। अब जो रूल आप लिख रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल लिख रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट रूल। अब ध्यान से समझना भाई साहब इसको, ये थोड़ा देगा, आज देखते हैं फिर कितना तक खिंचाता है। मैं चाहता हूं इसको आज एक कंप्लीट कर दें, कोई नहीं। देखिए अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आपको इतना पता होगा, एंड, एंड मतलब होता है और, एंड जो है वो 2 या 2 से ज्यादा नाउन को ऐड करता है। अब ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपोर्टेंट रूल है, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, स्पेशल रूल है ये, ठीक है जी। एंड आप जानते होंगे ये नाउन को जोड़ता है, ये 2 नाउन को जोड़ेगा, एक यहां पे भी नाउन रहेगा, एक यहां पे नाउन रहेगा। ध्यान सुनिए,
अगर एंड के दोनों, मान लीजिए इसके साथ दो नाउन है, अगर एंड के साथ जो वर्ड आया है, जो नाउन आया है, अगर इन दोनों के साथ, ध्यान सुन लीजिएगा, अगर इन दोनों में से किसी भी नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, कोई भी आर्टिकल यहां पे नहीं आया है, या एंड के साथ जो नाउन आया है उसके पहले दोनों जगह आर्टिकल यूज किया गया है, यहां भी ये आर्टिकल लिखा हूं ART शॉर्ट में, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, आर्टिकल आया है और यहां भी आर्टिकल आया है। ये रूल ध्यान सुनना, अगर एंड के साथ जो नाउन आया है, अगर दोनों में से किसी जगह आर्टिकल नहीं आया है या दोनों जगह आर्टिकल आया है, यहां भी आर्टिकल आ गया है, यहां भी आर्टिकल आ गया है, तो इसका यूज आप प्लुरल में करोगे, यूज्ड इन प्लुरल, लिख लेना, बोले लिखो साथे लिखना, यूज्ड इन प्लुरल। इसका यूज किस में करोगे? प्लुरल में करोगे। लेकिन अगर एंड का यूज स्टार्टिंग में आर्टिकल का यूज किया गया है सिर्फ यहां पे, और यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ स्टार्टिंग में यूज किया गया है, यहां पर यूज नहीं किया गया है, तो इसका जो यूज है, इसका जो है आप सिंगुलर में यूज करोगे, यूज्ड इन सिंगुलर। पहले आप लिखो, मैं समझाता हूं, डोंट वरी। इसका यूज सिंगुलर में करोगे। सिंगुलर मतलब इसके साथ वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। इज सिंगुलर होता है, आर प्लुरल होता है, इतना तो पता होगा आपको। हैज सिंगुलर है, हैव प्लुरल है, इतना आपको पता है ना। जिनको नहीं पता है मैं यहां लिख देता हूं, जिनको नहीं पता है आप, एक थोड़ी छोटी सी चीज है, इज क्या है? सिंगुलर, इसका प्लुरल क्या होता है? आर। हैज क्या है? सिंगुलर, हैज का प्लुरल क्या होता है? हैव। जिनका बेसिक लेवल खराब है वो फट से लिख लेना, ठीक है। हैज क्या प्लुरल? हैड। हैड सिंगुलर भी है और हैड का प्लुरल हैड ही होता है। वाज क्या है? सिंगुलर, और वाज का प्लुरल क्या होता है? वर। ध्यान रखना, जिनको नहीं पता है ये आप नोट कर लेना। क्लियर है? कंप्लीट है? समझ गए हैं? अब देखो यहां पे, अब इसमें मैं एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना तभी ये क्लियरिटी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा 10 मिनट। देखो, अब देखो यहां पे, अब रूल भी समझते जाना, अब ध्यान से देखते जाना। मैं दे रहा हूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, आर गोइंग टू मार्केट। अब देखो रूल देखो, एंड के साथ दो नाउन आया है, बोला था, इन दोनों में से पहले ना तो यहां पे आर्टिकल का यूज किया गया, ना यहां पे आर्टिकल का यूज किया गया। जब दोनों में से कहीं नहीं आर्टिकल का यूज किया गया हो तो क्या यूज करोगे? इसको प्लुरल में यूज करोगे। देखो लिखा था मैं यहां पे, ये देखो, जब दोनों में से कहीं आर्टिकल नहीं रहेगा तो इसका यूज किस में करोगे? प्लुरल में। तो यानी कि यहां क्या आएगा? आर आएगा। हमने सही लिखा है, अगर इज करेंगे तो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पे, अब मैं यहां पे दे रहा हूं, आप ध्यान से देखना। अ वुमन, WOMAN, अ वुमन एंड अ चाइल्ड, अ वुमन एंड अ चाइल्ड, चाइल्ड वर स्लीपिंग, वर स्लीपिंग अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री, ठीक है। अ वुमन एंड अ चाइल्ड वर स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तो अब देखो यहां पे एंड आया है, अब एंड के साथ जो नाउन आया है इसके साथ भी आर्टिकल का यूज किया गया है, और यहां जो नाउन आया है दोनों जगह आर्टिकल यूज किया गया है। तो अगर दोनों जगह आर्टिकल यूज किया जाए, देखो यहां भी आर्टिकल यूज किया जाए, यहां भी आर्टिकल यूज किया जाए, तब भी इसका यूज क्या करना है? प्लुरल में ही इसका भी यूज करना है। दोनों में से कहीं दोनों में से दोनों जगह आर्टिकल हो या दोनों में से कहीं आर्टिकल नहीं हो तो माथा में फिट कर लेना, इसका यूज किस में करेंगे? प्लुरल में करेंगे। ध्यान से देखते जाना, यहां ध्यान से देखो, क्लियर है? दोनों जगह आर्टिकल है, यहां क्या हमने किया है? वर। अगर वाज करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कंप्लीट है? यहां पर कोई भी आर्टिकल दे सकता है, ए भी दे सकता है, एन भी दे सकता है, दो भी दे सकता है। देखो अगला सेंटेंस में लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में लिख रहा हूं, यहां पे देखिएगा, लिखिएगा, देखिए। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, a black and a white cat were mewing, MEWM है ये, MEWING, mewing at the door, at the door, at the door। देखो आप यहां पे एंड है,
दोनों जगह आर्टिकल यूज किया गया है, यहां भी और यहां भी। तो इसका यूज किस में करोगे? प्लूरल में करोगे। आपने क्या किया यहां पे वर, अगर यहां वाज करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो अगला सेंटेंस, अब मजा आने वाला है आपको। देखिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, कैट वर म्यूइंग, MEWING, म्यूइंग एट द डोर। अब देखो इस सेंटेंस में, अब यहां एंड है, तो अब इसके पहले आर्टिकल तो आया है, एंड के पहले इसके साथ तो आर्टिकल आया है, लेकिन यहां पर जो हमने ये व्हाइट लिखा हुआ, मैं समझते हैं ना, ये व्हाइट है, व्हाइट, लेकिन हमने व्हाइट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो देखो अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर एंड के पहले स्टार्टिंग में अगर आर्टिकल का यूज किया गया है और यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, देखो यहां पे, ये देखो रूल लिखा हूं, एंड है, पहले में स्टार्टिंग में आर्टिकल का यूज किया जाए और इसके बाद जो नाउन आएगा उसके वहां आर्टिकल का यूज नहीं किया जाए, तो किस में यूज करोगे इसका? यूज्ड इन सिंगुलर। किस में यूज करोगे? सिंगुलर में। आपने यहां क्या कर दिया है? वर। देखो क्या है? वर। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? क्या हो गया? ये सेंटेंस गलत हो गया। यहां पे वर नहीं होगा, क्या होगा? वाज होगा। क्या होगा? वाज होगा। जबरदस्त सेंटेंस लिखाया हूं, वाज होगा। थोड़ा मैं आपको इसकी मीनिंग भी समझा देता हूं, आपको माथा में छप जाएगा। देखिए पहले वाले सेंटेंस का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझो। पहले वाले सेंटेंस देखो, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वर म्यूइंग एट द डोर। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब यह हुआ कि इस सेंटेंस से दो अलग अलग बिल्लियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो अलग अलग बिल्लियां हैं, काली बिल्ली एक अलग है और सफेद बिल्ली अलग है, दो अलग अलग बिल्ली है, इसलिए वहां पर वर का यूज किया गया है। और इस सेंटेंस का मतलब हुआ अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, इसका मतलब हुआ कि एक ही बिल्ली है जो चितकबरी है, काली भी है और सफेद भी है, एक ही बिल्ली है इसमें। बात को समझिए, सेंटेंस का मतलब यह होता है अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, यानी कि एक ही बिल्ली है। अगर आप बोलते हैं कि अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, इसका मतलब इसमें दो बिल्ली है, दो अलग अलग कैट है। इसमें एक ही कैट है जो व्हाइट भी है ब्लैक भी है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बो है, कॉम्बो वाली बिल्ली है, वो सिंगल है, एक ही कलर उसके दोनों है उसमें। तो क्या आ जाएगा यहां पे? वो आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? नोट करो, ध्यान से देखो, यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। ओके मारिए, समझ में आया कि नहीं है? तब आगे फट से बढ़ेंगे। आज वोकैबुलरी भी करवाना है, यही ना, टाइम नहीं रहता है। इंग्लिश का सिलेबस बहुत हैवी है भाई, अभी तो लगातार मैं कर दिया हूं, रोज का रोज पढ़ना घर पे। कंप्लीट है? देख लीजिए आप लोग, कमेंट मुझे कर दें। क्लियर है ना? देख लीजिए, कंप्लीट ये रूल है। अगर जिनको दिक्कत हुई इस वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर क्लास नोट PDF को बढ़िया से देखना, ठीक है? अगर बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो दिक्कत होगी। आई बात समझ में? आ गया सबको? नैतिक विश्वकर्मा सर दोबारा समझाइए। अच्छा कोई नहीं, देखो आप एक बार, गौतम ओके, ओके सर, सब तो ओके बता रहे हैं। कहा देखिए मैं आपको बताता हूं, देखो आप ले समझो, यहां पे ये रूल समझना आपको। देखो आपको बता रहा हूं, देखो अगर, फिर एक बार सुन लेना, अगर एंड है और एंड के जो वर्ड होंगे इसके साथ, अगर दोनों जगह आर्टिकल का यूज किया गया है या दोनों में से कहीं भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, इसका यूज आप प्लूरल में कर देना। प्लूरल में यूज मतलब कि इसके साथ वर्ब प्लूरल रखना है, इसके साथ हमेशा आर रखना है, वर रखना है, हैव रखना है। लेकिन अगर एंड के साथ स्टार्टिंग में आर्टिकल आया हुआ हो और यहां पे आर्टिकल नहीं आया हो, तो इस एंड का यूज सिंगुलर में करना है, यानी कि इसके साथ इज रखना है, इसके साथ वाज रखना है, सिंगुलर वर्ब रखना है। जैसे मैंने सेंटेंस यहां क्लियर कर दिया था, यहां पे, यहां देखिए सेंटेंस था आपके पास, देखिए यहां पे राम एंड श्याम, इन दोनों में से कहीं आर्टिकल नहीं यूज किया गया है। या देखिए अ वुमन एंड अ चाइल्ड, तो इन दोनों में दोनों जगह आर्टिकल यूज किया गया है। इन दोनों सेंटेंस का यूज किस में करेंगे? प्लूरल में, इसलिए देखो दोनों जगह प्लूरल आया है, आर आया है और वर आया है। लेकिन अगर यहां पर देखो, यहां पे भी दोनों जगह आर्टिकल का यूज किया गया है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट,
इसका भी यूज किस में करोगे आप? प्लूरल में यूज करोगे, तो किया है। लेकिन ये ऐसा सेंटेंस है जिसके स्टार्टिंग में तो आर्टिकल है लेकिन यहां पे आर्टिकल नहीं है। तो जब स्टार्टिंग में आर्टिकल हो और यहां पर नहीं हो तो इसका यूज किस में करना है? सिंगुलर में करना है। इसलिए आज इसका मतलब होता है एक ही बिल्ली है, इसका मतलब होता है दो अलग अलग बिल्लियां हैं। मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, अरे कोई बात नहीं, समझिए ना, आराम से टाइम दीजिए, टेंशन की बात नहीं है। जब तक कहोगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं है। दिमाग में जब तक छापूंगा नहीं तब तक मैं भागूंगा नहीं आगे, टेंशन में। मैं एक आपको सेंटेंस और दिया, देखिए यहां पे मैंने दिया सेंटेंस, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम फॉर द शूटिंग SHOOTING, शूटिंग मतलब फिल्म की शूटिंग करने के लिए, गोली मारने के लिए नहीं, ध्यान से समझ लेना। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम फॉर द शूटिंग, ये एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस में आपको और लिख रहा हूं, इसी का दूसरा वर्जन। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव कम फॉर शूटिंग SHOOTING, फॉर द शूटिंग। अब आप इस दोनों सेंटेंस को देखिए, अब मुझे लग रहा है समझ में आ गया, ठीक है। देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, दोनों जगह आर्टिकल का यूज किया गया है। तो दोनों जगह आर्टिकल का यूज किया गया तो इसका यूज किस में करोगे? प्लूरल में। देखो यहां पे हैव आए हो, एकदम सही की हो हैव। अगर हैज करोगे यहां तो गलत हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, इसमें एंड के पहले आर्टिकल तो आया है लेकिन एंड के बाद यहां पे आर्टिकल नहीं आया है, तो इसका यूज किस में करोगे? सिंगुलर में करोगे। तो यहां पर देखो हैव किया आपने ना, तो यह हैव गलत हो गया, यहां क्या आएगा? हैज आएगा। क्यों? इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जो एक ही बंदा है, इसमें एक ही बंदा है कि जो डायरेक्टर है वही बंदा प्रोड्यूसर भी है, एक ही बंदा है। इसमें क्या है कि डायरेक्टर कोई और है और प्रोड्यूसर कोई और है, दो अलग अलग पर्सन है इसके अंतर्गत, इसलिए इसको प्लूरल में यूज करते हैं। कंप्लीट है सर? मेरे यहां नेटवर्क नहीं आ रहा है, कोई नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो। रिकॉर्ड है, यही तो फायदा है पेड कोर्स का, रिकॉर्डेड वीडियो, क्लास नोट, PDF सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो। जब नेटवर्क आए तब देख लेना। आई बात समझ में? मुझे लग रहा है मुझे समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब एक नोट लिखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल रूल और है, नोट लिखो फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं खींचना। आज लग रहा है वोकैबुलरी आप ग्रामर में खाली खींच देंगे, ठीक है। देखिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं सेंटेंस वर्ड लिख रहा हूं, राइस एंड करी, ठीक है, एक वर्ड है ये, राइस एंड करी एक वर्ड है। आर्ट एंड कल्चर, मैं यही लिख देता हूं कल्चर, CULTURE, एक वर्ड है आर्ट एंड कल्चर। ध्यान से सुनना, राइस एंड करी, आपको लगता है कि ये अलग अलग वर्ड है, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर एक ही वर्ड है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं शॉर्ट में टेक लिख दिया हूं, TECHNOLOGY, शॉर्ट में वहां पे टेक लिख दिया हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, अच्छा ब्रेड एंड बटर, अभी एक मिनट, ब्रेड एंड बटर मत लिखना, इसको अलग से बता दूंगा मैं, या लिखना है तो आप लिख लो, कोई नहीं, लिख लो आप, लिख लो, कोई नहीं। ब्रेड एंड बटर, लेकिन आप इसके आगे ब्रैकेट डाल के लिख लेना, ब्रेड एंड बटर, इसके आगे आप लिख लेना एज अ प्रोवर्ब, PROVERB, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एज अ प्रोवर्ब मतलब कहावत के तौर पर, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, लाइम एंड सोडा, आप लिखते जाओ आप लोग, ठीक है, मैं बोलते जाता हूं, कितना मैं लिखूं, लाइम एंड सोडा, ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइस एंड करी, लिख लिए। एब एंड फ्लो, EBB, एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो मतलब समझते हैं, ये ज्वार भाटा के लिए यूज करते हैं। समुद्र में जो लहरें होती है ना, ज्वार भाटा जो आता है, हिचको ले लेता है समुद्र, उसको बोलते हैं एब एंड फ्लो, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर है? एव एंड फ्लो कंप्लीट ना। अगला लिखिए, लिख लिया ना एव एंड फ्लो, ठीक है जी। एव एंड फ्लो, स्लो एंड एसटीडी, स्लो एंड एसटीडी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्लो एंड एसटीडी एक ही वर्ड है, जानते हैं स्लो एंड एसटीडी का मतलब क्या होता है? धैर्यवान व्यक्ति, स्थिर व्यक्ति, अ पेशेंसफुल पर्सन, अ पेशेंसफुल पर्सन। इसको आप ये भी बोल सकते हैं एसटीडी पर्सन। एसटीडी मतलब होता है स्थिर शांत चित्त वाला। स्लो एंड एसटीडी, ट्रेड एंड कॉमर्स लिख लिए हैं। फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स लिख लिए, लिख लीजिए कोई नहीं। ईटीसी लिखेंगे आप, यहां तक पहले पहुंचिए। ईटीसी, ऑल द वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स आर, और ईटीसी ऑल द वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑल द वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ऑल द वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। इसमें एक वर्ड आप और लिख लेना, एक छूट गया इसमें, सम एंड सब्सटेंस, SUM, सम एंड सब्सटेंस, SUBS, सब्सटेंस, TNC। सम एंड सब्सटेंस एक ही वर्ड है। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म। सम एंड सब्सटेंस मतलब क्या होता है? किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म या इन शॉर्ट। जैसे मैं बताता हूं, प्लीज टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्टोरी। प्लीज टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्टोरी। इसका मतलब क्या? ये जो स्टोरी इतनी बड़ी जो है कहानी, इसका मुझे सम एंड सब्सटेंस बताओ, यानी कि संक्षेप में बताओ इसका मतलब क्या होता है। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेज है, ये भी फ्रेज है। स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है धीर और स्थिर व्यक्ति, समझ गए ना। और पेशेंट पर्सन, पेशेंट मतलब बीमार नहीं, इल पर्सन नहीं। पेशेंट का मतलब होता है पेशेंसफुल भी, स्टडी पर्सन, ठीक है। लाइम एंड सोडा, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसका यूज किस में करोगे? आपको लगता है कि ये अलग अलग वर्ड है, ये एक ही वर्ड है। ध्यान सुनना, ये एक ही वर्ड है, ये एक ही वर्ड है। जानते हैं इसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड नाउन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। देखो इसका मतलब ये है, ये दोनों वर्ड कोरिलेट है, यानी कि ये सिंगल वर्ड है। राइस एंड करी, राइस के बिना करी नहीं है, करी के बिना राइस नहीं है, ये आप समझो। अब आप बात सुने, राइस और करी का कॉम्बो है भाई। आपको सर मैं अकेले राइस खा लेता हूं, मैं अकेले करी पी लेता हूं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट के बिना कल्चर नहीं, या कल्चर के बिना आर्ट नहीं, थोड़ा लॉजिक ना हो, तो ये एक ही वर्ड है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड के बिना कॉमर्स नहीं, कॉमर्स के बिना ट्रेड, साइंस के बिना टेक्नोलॉजी नहीं, और ना टेक्नोलॉजी के बिना साइंस नहीं। ये एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है। बात को समझ रहे हैं? जितने भी, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आप जीके जीएस पढ़ाते तो नौकरी पक्की थी सर। अरे टेंशन मत लीजिए, मैं जो जीके जीए की स्ट्रेटजी बताया हूं ना, जीके जीएस के लिए क्या करना आप जानते हैं। आपको टेंशन मत लीजिए, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, आने दीजिए समय, आने दीजिए, सब कुछ मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। टेंशन मत लीजिए, मेरा स्टैटिक जीके जो है ना बहुत बड़ा पार्ट है। मैं DU से लॉ किया हुआ हूं जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ का स्टूडेंट रह चुका हूं। मेरा पॉलिटी लीगल पार्ट बहुत अच्छा है। स्टैटिक जीके मैं पूरा इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पढ़ा हूँ कभी जीवन में। तो खैर अभी आप टेंशन ना ले। मैं आपको बताया था जीके जीएस के लिए पिनाकल की एक बुक ले लेनी है, और प्रीवियस ईयर का पूरा MTS वाला क्वेश्चन आपको पढ़ जाना है। मैंने स्ट्रेटजी बता दी थी, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? तो ये सारे वर्ड्स जो है इसका यूज किस में करना है? सिंगुलर में। अब देखो, राइस एंड करी का यूज अगर प्लूरल में करोगे तो गलत हो जाएगा। राइस एंड करी का यूज अगर प्लूरल में करोगे तो गलत हो जाएगा। ये बात आई आपको समझ में? कंप्लीट है। अब मैं सेंटेंस लिखाऊं क्या इसके ऊपर? लिखाऊं सेंटेंस ऊपर? अब देखो मैं सेंटेंस से क्लियर करता हूं, कोई नहीं। देखिए मैं सेंटेंस दे रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल देखिए, राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश, फेवरेट डिश। राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश इन साउदर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया। राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश इन साउदर्न इंडिया। देखो आपने यहां पे इज किया है कि नहीं किया? अगर आपने यहां पे आर किया होता तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि राइस एंड करी एक सिंगल वर्ड है। ये माइंड में रखना पड़ेगा, याद रख लेना बढ़िया से, थोड़ा लॉजिक भी रखना। सुस दिमाग, बैल बुद्धि दिमाग, गधा वाला दिमाग, भोंदू दिमाग, सुस्त मतलब ये सब दिमाग नहीं चलेगा। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज रखना,
बादाम वगैरह खाया करो सुबह में उठ के, ठीक है। ज्यादा भात मत खाया करो, भात मतलब चावल, बॉइल्ड राइस। चावल नहीं खाते हम, भात खाते हैं। चावल मतलब राइस, भात खाते हम, भात हैं, चावल नहीं खाते, बॉइल्ड राइस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो भात कम खाया करो। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पिया करो। कुछ लोग देखेंगे वो तो कुछ खाना खाने के साथ ही पानी पीता है, एक निवाला खाना खाया घट से, एक खाना खाया, ऐसा कभी मत करना, बीमारी काम होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। खान पान अच्छा करो, थोड़ा सुबह में बादाम खाया करो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे, थोड़ा टहल लिया करो, उस सबसे एनर्जी आती है, ठीक है जी। तो राइस एंड करी इज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए लाइम एंड सोडा, लाइम एंड सोडा कॉम्बो है ये, लाइम एंड सोडा। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, डाइजेस्टिव ड्रिंक। अगर यहां पे आर करोगे तो गलत है। आप क्या बोल रही है सर, अगर ये पैड या ये पेड बैच अगर 2,000 रुपये का भी होता तो मैं इसमें नहीं सोचूंगी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अभी आप देखे कहाँ है मेरा जलवा, अभी तो रुक जाइए आने, तभी तो बोल रहा हूं कि अगर मुझसे जुड़े हैं ना तो दिल से जुड़ जाइए। और ये तो एमटीएस का बैच ले रहे हो, एक बार आप मेरा हाई लेवल बैच लेना, अभी मैं स्टार्ट करूंगा, आपको पता चलेगा। हाई लेवल मैथ सीजीएल वाला और हाई लेवल इंग्लिश वाला आप मेरा बैच ज्वाइन करना दोनों, और तब आप हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में बैठ के देखना, ना निकल जाए तो मुझे बताना। अभी तो मेरे पास फाउंडेशन है, हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये तो कम समय में आपको बता दिया, अब आप मुझे पहचान गए। नहीं तो ऐसे अभी आप बोल रहे हैं कि सर 2,000 में भी मैं खरीद लेता है ना, क्योंकि अभी आप मुझे जान गए। अगर मैं ऐसे बोलता यूट्यूब पर ऐड करता कि 2,000 में मेरा पेड कोर्स है तो लेते आप, तभी तो बोलता हूं कि देखिए मेरा एक अलग उद्देश्य है, समझ के मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर घर में हर बच्चे के पास मैथ और इंग्लिश पहुंचा दूं मैं, और इसमें मेरा आप लोग सहयोग करें और कर रहे हैं। आप देखिए माउथ एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है, आप मेरे छात्र हो, मेरी अमानत हो, धरोहर हो, आप मेरी रोजी रोटी आपसे चलती है, तो थोड़ा आप आसपास के स्टूडेंट्स को जरूर बताया करें, यह आपका कर्तव्य बनता है मेरे प्रति, गुरु जी का समझिए गुरु दक्षिणा है, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूं। कोई बच्चा, बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहता है, टैलेंटेड है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म गलत मिल गया, कोई टीचर ठग लिया, नहीं बात को समझे, रुपया तो बहुत दे ले लिया, वो ठग लिया, तो टाइम खराब होता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे, हमारे यहां कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कंप्लीट है। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। अगर आप यहां पे, सर ये भी सिंगुलर वर्ड है, कौन सा बोल रहे हैं, सेंटेंस है, हाँ, लाइम एंड सोडा सिंगुलर वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ड है, कंपाउंड नॉन बोलते हैं। बात को समझ गए, मुझे लग रहा है, उम्मीद आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए मैं सेंटेंस लिखा। अब देखो एक वर्ड की मैं चर्चा कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं लिखा था, देखो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो ब्रेड एंड बटर की ना दो मीनिंग होती है, इसकी दो मीनिंग होती है। अब यहां ध्यान से देखना, अगर आप ब्रेड एंड बटर, ध्यान सुना, अगर आप ब्रेड एंड बटर का एज अ प्रोवर्ब यूज करोगे, एज अ प्रोवर्ब, अगर ब्रेड एंड बटर का आप एज अ प्रोवर्ब यूज करोगे, प्रोवर्ब का मतलब कहावत के तौर पर, ठीक है, कहावत के तौर पर अगर इसका यूज करोगे तो इसका आप यूज करना सिंगुलर में, ठीक है, यूज्ड इन सिंगुलर। ध्यान से सुनना, ब्रेड एंड बटर जब भी एज अ प्रोवर्ब यूज करोगे, और जानते हैं इसका एज अ प्रोवर्ब इसकी मीनिंग क्या होती है, जानते हैं, जीने का साधन, रोजी रोटी, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एज अ प्रोवर्ब इसकी जो मीनिंग होती है, लिख लेना यहां पे, इसकी जो मीनिंग होती है, जीने का साधन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, LIVELI, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रोजी रोटी, दाना पानी, जीने का साधन। मैं अभी क्लियर करता हूं। और ब्रेड एंड बटर जो है, इसकी एक और मीनिंग होती है। ब्रेड एंड बटर हम खाते भी हैं, ब्रेकफास्ट में नहीं खाते हैं, एज अ फूड। जब इसका यूज आप एज अ फूड करोगे, लिख लेना, एज अ मत लिखना, यहां पे गलत हो गया, ये बाय मिस्टेक लगा दिया हूं, एक्सट्रीमली सॉरी। एज फूड, फूड क्या है जानते हैं, मेटेरियल नाउन है, और मेटेरियल नाउन के साथ याद रखना नॉर्मली द का यूज नहीं करते हैं। फूड के साथ, शुगर के साथ, ब्रेड के साथ, बटर के साथ, व्हीट के साथ, पल्स के साथ, कर्ड के साथ,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी के साथ, गुडनेस के साथ, बैड ने आगे बता देंगे, डोंट वरी। एज फूड, एज अ फूड करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर की दो मीनिंग होती है, एक तो आप एज अ प्रोवर्ब यूज करते हो, एक तो आप एज अ प्रोवर्ब यूज करते हो, और जब इसका एज अ फूड यूज करोगे, खाना के, ब्रेड बटर हम खाते भी तो हैं, तो जब एज अ फूड यूज एज फूड यूज करोगे इसको, तो इसका यूज करना प्लूरल में, यूज्ड इन प्लूरल, यूज्ड इन प्लूरल, यूज्ड इन प्लूरल। आई बात समझ में? अब देखो, ये दोनों चीज आपको सेंटेंस से मैं क्लियर करता हूं, दोनों से इसकी डबल मीनिंग होती है। इन इंग्लिश a lot of words are such that, in English a lot of words are such that which have two and more than two meanings। इंग्लिश में बहुत ऐसे सारे वर्ड्स हैं जिसकी दो या दो से ज्यादा मीनिंग होती है। जैसे फेयर, फेयर की कई मीनिंग होती है, स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है। फेयर, फेयर मतलब भाड़ा भी होता है, किराया। फेयर मतलब मेला भी होता है। फेयर मतलब जज मतलब जायज भी होता है, सही भी होता है, करेक्ट। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। फेयर मतलब निष्पक्ष भी होता है, अनबायस्ड। फेयर मतलब गोरा भी होता है। फेयर एंड लवली क्रीम आती है, नहीं आती क्रीम, एकदम चमका, फेयर एंड लवली क्रीम लगा दीजिए, एकदम चमकने लगेंगे, फेयर एंड लवली। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग अलग अलग, तो यहां पे दो मीनिंग होती है ब्रेड एंड बटर की। अब देखो सेंटेंस से क्लियर होगा, अब यहां ध्यान से देखना, सेंटेंस से क्लियर होगा इसकी। देखिए जैसे मैंने बोला, यहां ध्यान से देखिए, मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल इन दैट शॉप। ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल इन दैट शॉप। एक मैंने सेंटेंस ये लिखा। अब देखो इसी का दूसरा, ब्रेड एंड बटर का यूज सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी मीनिंग किस सेंटेंस में क्या आ रहा है। अगला देखो, अब मैं लिख रहा हूं माई ब्रेड एंड बटर, माई ब्रेड एंड बटर is my bread and butter is to teach, 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 to teach children, या स्टूडेंट्स लिख लो, चिल्ड्रेन से अच्छा होगा, स्टूडेंट लिख देता हूं मैं, टू टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे, अब आप समझिए, यहां पे ब्रेड एंड बटर का यूज किसके तौर पर किया है बताओ? एज फूड नहीं, ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल इन दैट शॉप। इस दुकान में ब्रेड एंड बटर नहीं है। तो आपने जब भी आप एज फूड यूज करोगे तो इसका यूज किस में करोगे? देखो एज फूड यूज करोगे तो किस में करोगे? प्लूरल में। तो यहां पे आपने जो इज किया है वो क्या हो गया? गलत। यहां क्या आएगा? आर। ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल इन दैट शॉप, दैट विल बी करेक्ट। अब यहां देखिए, अब यहां पे माई ब्रेड एंड बटर इज टू टीच स्टूडेंट्स। मेरा ब्रेड एंड बटर बच्चों को पढ़ाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। यहां ब्रेड एंड बटर का क्या सेंस ले रहा है? एज अ प्रोवर्ब, कहावत के तौर पर। यानी कि मेरी रोजी रोटी क्या है भाई? सच में मेरी रोजी रोटी क्या है? मैं स्टूडेंट को ही तो पढ़ाता हूं, टीचिंग है, टीचिंग मेरी रोजी रोटी है, यही से चलता है। तो ये अब एज अ प्रोवर्ब यूज किया है। तो जब आप एज अ प्रोवर्ब यूज करोगे तो इसका यूज किस में करोगे? सिंगुलर में। तो आपने यहां पे इज जो लगाया है ये सही लगाया है, या ओके। अगर आप यहां पे आर करोगे तो गलत हो जाएगा। पूरी बात माथा में छप गया है, देख लो। पूरी बात माथा में छप गया है, देख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट था भाई साहब, आपका पूरा आर्टिकल जितना आप में आता है मैंने कंप्लीट कर दिया है जी, नोट कर लीजिए। पूरा आर्टिकल मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक स्पेशल और रूल है, अगर ज्यादा कहो तो मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ा सकता हूं, नहीं तो सफिशियंट है इतना के लिए। मुझे नहीं लग रहा है इससे जरूरत पड़ेगी आपको। अगर कहो तो मैं एक और रूल लिखाता हूं, नहीं तो यहीं कंप्लीट करते हैं। और 5 मिनट बाद देखिए कंप्लीट है, देख लो आर्टिकल आपका कंप्लीट है। आपको क्लास नोट पीडीएफ तो मिलेगा ही, शायद आज रात में ही, क्योंकि अब रात हो जाएगी तो नहीं, कल मॉर्निंग में आपको आपके पास आपका पीडीएफ पहुंच जाएगा आर्टिकल का पहला का। आप आराम से पीडीएफ बना लेना उसको, ठीक है जी। इंग्लिश का पीडीएफ जरूर बनाना, मैथ का पीडीएफ बनाओ ना बनाओ, प्रैक्टिस सेट वाला क्लास नोट बेस्ट है। इंग्लिश का जरूर बनाना, क्योंकि इंग्लिश में ना मैं आपको रूल बता रहा हूं, सेंटेंस थोड़ा वर्क चाहिए ना वर्क करने के लिए, तो आप जरूर बना लेना उसको। हटाओ मैं इसको, क्लियर है? आप बताइए आप लोग।
आपके समझाने का तरीका अच्छा है, अजय बता रहा है, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका आर्टिकल पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया है, ज्यादा डीप मत ले जाइए, जितना आपका सिलेबस है उतना ही, क्योंकि टाइम कम है अभी, तो मैं यहां रखता हूं। आर्टिकल आपका ग्रामेटिकली पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। 5 से 7 मिनट का मैं ब्रेक देता हूं, 5 से 7 मिनट के बाद फिर मैं आपका वोकैबुलरी सेशन का आऊंगा, फिर मैं आप तुरंत लाइव आ जाऊंगा 5 से 7 सेकंड, तभी मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लेता हूं ना, जानते हैं पढ़ाना। ठीक है, चलिए 5 से 7 मिनट बाद में मिलता हूं फिर आपसे, ठीक है जी।